हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 जिसमें हम देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि हमारा RS अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो इसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को या फिर इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आप प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जाके देख सकते हैं। और आप प्रीवियस क्वेश्चंस को करने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें बता रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स -1 बाई √2। यदि आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें तो उसमें सारे जो वैल्यू थे वो पॉजिटिव थे, प्लस में थे, बट यहाँ पे चेंज किया है तो माइनस में है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, वी नो डैट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमारा होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। अगेन लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू x। साइन इनवर्स -1/√2 को x लेट कर लिए। अब साइन इनवर्स को जब हम इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे यानी LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, -1/√2 इक्वल टू साइन x। अब अगेन यहां पे इसको पहले लिख लेते हैं साइन x इक्वल टू -1/√2। अब यहां पे मेरे पास जो है साइन x इक्वल टू -1/√2 आ गया। अब यदि हम माइनस को अलग कर दें, साइन पहले लिख लेते हैं, साइन x इक्वल टू यदि हम माइनस को अलग कर दें तो मेरे पास रह क्या जाएगा 1/√2। और 1/√2 जो होता है साइन 1/√2 जो होता है हमारा 45 डिग्री में होता है, यानी साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। अब 45 को हम क्या ले सकते हैं, तो 45 को हम ले सकते हैं π/4। ये क्यों, क्योंकि 1/80/4 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। तब यहां पे हम 1/√2 के जगह पे यूज कर सकते हैं साइन -π/4। और ये माइनस क्यों, क्योंकि माइनस है 1/2 के जगह पे हम यूज किए π/4। अब साइन और साइन जो है हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी बच क्या जाएगा x इक्वल टू -π/4। अब यहां पे लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू -π/4। यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चंस में था साइन इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। तो प्रीवियस क्वेश्चन से जैसा पहले लिखेंगे वी नो डैट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स का कितना होता है -π/2 से π/2 तक। लेट साइन इनवर्स -1/√2 को x कर लिए। अब साइन जो है LHS से जब RHS की तरफ जाएगा तब क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा -1/√2 जैसा वैसा। अब यहाँ पे इसको पहले कर लिए, इसको बाद में कर लिए। अगेन साइन x को साइन x कर लिए, और यदि हम माइनस को अलग कर दें तब हो जाएगा साइन √2। साइन 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45 का, यानी साइन 45 इक्वल टू हमारा होता है 1/√2। और 45 को हम क्या ले सकते हैं, तो π/4। ये क्यों, तो आप चेक कर सकते हैं 180 से यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 45। साइन x को साइन x कर दिए, साइन माइनस को माइनस छोड़ दिए, और 45 के जब हम क्या यूज कर लिए π/4। साइन साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -π/4। तब यहाँ पे लिखे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू -π/4। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें बोला रहा कॉस इनवर्स -√3/2, कॉस इनवर्स -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तब करेंगे क्या, पहले वी नो डैट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमारा होगा 0 से लेकर के पाई तक। कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई तक। अब इसके बाद हम देखेंगे लेट कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू एक्स। कॉस इनवर्स जो -√3/2 था उसको हम x लेट कर लिए और इसका रेंज हम लिख दिए। रेंज कितना था, कॉस इनवर्स 0 से लेकर के पाई तक। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक फॉर्मूला था जिसको इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कराए हुए हैं, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये फार्मूला हम इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाए हुए हैं। इस फार्मूला को हम यूज़ करके, चूंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए इसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉस इनवर्स के जगह पे कॉस इनवर्स x, यदि इसको हम x लेट करें तो x के जगह पे मेरे पास क्या है, तो इसको लिख लेते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स और x के जगह पे आप यदि x के जगह पे ध्यान दें तो x के जगह पे मेरे पास वैल्यू कितना है, √3/2। और √3/2 में हमारा कितना वैल्यू होता है, √3/2 जो होता है कॉस √3/2 इक्वल टू हमारा होता है 30 डिग्री। कॉस √3/2 इक्वल टू 30 होता है, यानी कॉस 30 इक्वल टू √3/2। अब कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं π/6, क्योंकि आप जब 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। यानी इस x के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं cos π/6 इक्वल टू x। यहाँ पे फिर से आप ध्यान देंगे, फार्मूला होता है cos इनवर्स -√3/2 है, तो यदि हम इस पूरे पार्ट को x बोल दें तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -x, चूंकि माइनस है तो -x। इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तब इसके अकॉर्डिंग इसको यदि हम तोड़े तो पाई रख दिए, कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स यहाँ पे लिख दिए, और x के जगह पे मेरे पास वैल्यू कितना था, तो x के जगह पे मेरे पास वैल्यू है √3/2। अब √3/2 जो होता है हमारा, कॉस √3/2 जो होता है वो 30 डिग्री में होता है, यानी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। और कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। π/6 क्यों, क्योंकि 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा और हमें 30 ही यूज करना है। तब उस x के जगह पे, इस x के जगह पे हम इस पूरे वैल्यू को पुट किए यहाँ पे cos π/6। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे पाई तो पाई ही रह जाएगा, माइनस ये जो है हमारा cos इनवर्स और cos इनवर्स और cos, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, चूंकि इनवर्स से यदि आप इसको ऐसे समझें तो cos इनवर्स और जो cos है हमारा, तो इसको इनवर्स करेंगे तो 1/cos इंटू cos, तो cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा π/6। π/6 इक्वल टू x। अब इसको चेंज यदि हम कर दें तो x इक्वल टू पाई माइनस π/6, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6π माइनस π/6, यानी ये कितना हो जाएगा 5π/6। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5π/6। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में कॉस इनवर्स √3/2 था, तो सबसे पहले हम वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कॉस इनवर्स 0 से लेकर के पाई तक लिख दिए, जो कि कॉस इनवर्स का ये रेंज होता है। अब अगेन कॉस इनवर्स √3/2 को -√3/2 को x लेट कर लिए, और यहाँ पे चूंकि माइनस है इसलिए हम यहाँ पे फार्मूले का यूज़ किए, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग पाई को पाई लिख दिए,
कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दिए और x के जब मेरे पास वैल्यू कितना है तो √3/2 और √3/2 जो होता है हमारा cos 30 में होता है और 30 इक्वल टू π/6। तब x के जब हम लिख दिए cos π/6 इक्वल टू x। अब पाई को हम पाई छोड़ दिए, cos इनवर्स और cos हमारा कैंसिल हो गया यानी π/6 इक्वल टू x। अब इसको हम पहले कर लिए, इसको बाद में, और इसको हम जब बटा पर का जोड़ किए तो ये हमारा हो गया x इक्वल टू 5π/6। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू π/6। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।